कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी दौलतवान हो, एक संतान के बिन उसकी ख्वारी हो जाती है स्वामी। अरे चैना भरे हुए दुल्हा मोती, बेटा बिना इज्जत न सजना होती। बोलिए सिर्फ एक पुत्र मिल जाए मुझे, आज दुखिया अगना में रोती रोती रोती, और असुवन से मुखड़ा रे और बोली रोती हुई महाराज सगर से, सजना करूं तो करूं क्या, अरे गैया होती बदला मुख न मुख बदली जा, और चिट्ठिया होती भाई बचुआ करम न मुख पाँचों सगर बोले अच्छा तुम्हें भी संतान चाहिए तो ठीक है, चलो हम तुम दोनों भोलेनाथ की तपस्या करेंगे, अवश्य भोलेनाथ हमारी सुनेंगे। आज अपनी दूसरी रानी को लेकर के भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए सगर चले जाते हैं। जैसे ही बंधु भोलेनाथ की उन्होंने तपस्या की है तो कुछ ही दिन में भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो आज महाराज सगर ने कहा कि मेरी एक रानी से तो एक बेटा पैदा हो चुका है, ये जो रानी है ये परेशान है संतान के लिए, इसे भी भगवान एक पुत्र दे दीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले इससे एक नहीं 60,000 बेटा पैदा होंगे, 60,000 पुत्र से प्राप्त होंगे, ये मेरा आपके लिए वरदान है, आप लौट जाइए दोनों, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूं। रानी को लेकर के आ जाते हैं, कुछ ही दिन में महारानी सगर्भा हो जाती है। जब बंधुओं सगर्भा हो जाती हैं, अब 9 महीना गुजर जाने पर बालक पैदा नहीं हुआ रानी से, एक अनार जैसा फल पैदा हुआ है। जब अनार जैसा फल पैदा हुआ अब तो रानी भी घबरा गई और राजा भी भयभीत हो गए, ये क्या है। जैसे ही उस को फेंकने के लिए चले तब तक नारद जी आ गए। नारद जी बोले ही महाराज क्यों उदास हो, बोले जवाब दिया है हमारी रानी 9 मास तक गर्भ रही, आज बच्चे की जगह पर ये पता नहीं क्या पैदा हुआ है, ये तो अनार जैसा फल है, इसका हम क्या करें। नारद जी ने कहा महाराज ऐसा करिए आप इसे तलवार लेकर के काटिए और इसमें देखो इसमें है क्या। तलवार से जैसे ही भैया उसको काटा उसमें वो बीज उत्पन्न हुए। देवऋषि नारद ने कहा कि जितने ये बीज हैं उतने ही गिन करके कुंड खुदवाइए
कुछ दिन पहले भोलेनाथ ने तुम्हें जो वरदान दिया था वो भूल गए क्या? आपका ये समझ रहे हैं कि 60,000 बेटा हमारी रानी हर 9 महीना बाद पैदा करेगी? अरे यही तो वो है फल। आप इन बीजों को निकालो, 60,000 कुंड खुदवाइए। 60,000 कुंड खुदवाए गए और उसमें बंधुओं उस फल में 60,000 बीज ही निकले। कहा एक कुंड में एक बीज डालो और घी से इसे भरवा दो। बंधुओं 60,000 कुंडों में एक एक बीज डाल करके घी से उसे भरवा दिया। कुछ ही दिनों में उन कुंडों में से एक साथ 60,000 पुत्र प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान। महाराज सगर देख करके प्रसन्न हो गए। अब एक रानी का पुत्र है, असमंजस